तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप अपने चैनल द एग्जाम टेस्ट में। दोस्तों ये पार्ट 4 है उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्नों का। ठीक है, इसमें भी आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले यूपी जीके के जो कि प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, लखनऊ भी गोमती नदी किनारे है, जौनपुर भी गोमती नदी किनारे है और सुल्तानपुर भी गोमती नदी किनारे ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों 128 मीटर का है रामगंगा बांध, जो कि यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? मतलब इंडिया में जो टोटल मेंथा उत्पादित किया जाता है मेंथा तेल, उसमें यूपी का योगदान कितना है ये बताना है। तो 90% जो मेंथा तेल है वो यूपी से जाता है इंडिया के लिए और 10% अन्य राज्यों से, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कौन एक उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है? तो ये सभी को मालूम होगा, गन्ना एक वाणिज्यिक फसल है उत्तर प्रदेश की, जिसके उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, भारत में उत्तर प्रदेश किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए दोस्तों, गेहूं, गन्ना और आलू तीन चीज़ों का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? उत्तर प्रदेश। और अगर कुल खाद्यान्न की बात आती है तो भी यूपी अपना नंबर 1 पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर छठवां है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारत के 3 राज्यों को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। कौन कौन? तो यूपी, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, यूपी, पंजाब और हरियाणा को ब्रेड बास्केट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादित किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सातवां है, भारत में उत्तर प्रदेश का किस फसल उत्पादन में दूसरा स्थान है? कौन सी फसल ऐसी है जिसके उत्पादन में यूपी का सेकंड स्थान है? तो वो है धान। और पहला स्थान किसका है धान उत्पादन में? तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है धान के उत्पादन में, दूसरा अपना यूपी। क्वेश्चन नंबर आठवां है, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश माने गोरखपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, बलिया हो गया, ठीक है, देवरिया हो गया, इस साइड के लिए। तो यहाँ पर धान, मक्का और गन्ना सबसे प्रमुख जो फसल चक्र है वो उपयोग किया जाता है और वहाँ की ज़मीन के हिसाब से ये सही भी है। ठीक है, धान बरसात में, इसके बाद मक्का और फिर इसके बाद गन्ना लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? तो इसका आपको जवाब आगे मिल गया होगा पिछले क्वेश्चंस में, गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है अपने यूपी में। क्वेश्चन नंबर 10वां है, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है गोकुल पुरस्कार योजना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11वां है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ये आपको बताना है। जो लवण प्रभावित यानी कि आप कह सकते हैं क्षारीय मृदाएं, ये आगरा और अलीगढ़ के एरिया में मंडलों में पाई जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12वां है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य शोधकार, प्रदर्शनकार और बीज गुणनकार। ठीक, शोधकार, प्रदर्शनकार और बीज गुणनकार, ये उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो धान गेहूं का जो फसल चक्र का क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा, मतलब खरीफ में धान की फसल बोई जाती है और रबी के मौसम में गेहूं की फसल, और जायद में कोई फसल नहीं बोई जाती। ऐसा फसल चक्र अपने यूपी में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी गर्मियों के समय ज़्यादा कोई फसलें नहीं बोई जाती। क्वेश्चन नंबर 14वां है, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी के कटोरा क्यों कहा जाता है? ये आपको बताना। तो इसके 3 पॉइंट सही थे। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, बिल्कुल टॉप में है भारत के अंदर। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों की संख्या जो है सर्वाधिक है, मतलब कि जो गन्ना उत्पादित करने वाले लोग हैं यहाँ यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा हैं
ये भी सही, मतलब तीनों पॉइंट सही है। इसी वजह से चीनी का कटोरा कहा जाता है यूपी को। अब देख लीजिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ गन्ना ज़्यादा उत्पादित होता है और गन्ने से चीनी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? ये आपको पता होगा, प्रतापगढ़। ये आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला है यूपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? ये बताना है। खरीफ फसल जो होती है ये बरसात वाली फसल है, इसकी बुआई कब चालू हो जाती है? तो जून जुलाई में कर दी जाती है। ठीक, अक्सर लोग जुलाई में बुआई करते हैं अपने यहाँ, और हालांकि इसका जो किताबी ज्ञान है वो बताता है कि जून जुलाई के दौरान बुआई हो जाना चाहिए, और वैसा कभी होता नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक खोले गए हैं? तो दोस्तों, अपने यूपी के अंदर ओनली 3 जगह पॉलीक्लिनिक है। किन के लिए? जानवरों के लिए। कहाँ कहाँ? तो गोरखपुर में है, और फिर मुजफ्फरनगर में है, और जो है तीसरा लखनऊ में। ठीक है, केवल 3 जगह पॉलीक्लिनिक खोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैंने आपको बताया था, जो कुल खाद्यान्न है यानी टोटल खाद्यान्न है उसमें यूपी नंबर 1 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? मतलब जो देश भारत की जो टोटल कृषि एग्रीकल्चर वाली भूमि है उसमें यूपी का कितना परसेंटेज है? तो 11.4% जो भूमि है वो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और बाकी की 89%, 88.6% ये आपका पूरे ऑल इंडिया में मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों की फसलों में किसकी अधिक मतलब अवधि जो है न्यूनतम है? कौन कम अवधि में परिपक्व हो जाती है? तो ये मूंग की फसल ऐसी है जो कम समय में उत्पादित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब वो ये पूछ रहा है कि कृषि में कितने % लोग काम करते हैं? तो ये 59.3% लोग कृषि में काम करते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस फसल का? ये बताना है। तो विक्रय अधिशेष सबसे ज़्यादा किसका? गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा बेचा भी जाता है। ठीक है, इसलिए विक्रय अधिशेष सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? ये आपको बताना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 160% है उत्तर प्रदेश की शस्य गहनता भी इसे कहते हैं, फसल गहनता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? टोटल गन्ना उत्पादन में, जो भारत में पूरे टोटल गन्ना उत्पादन होता है उसमें यूपी कितना % पैदा कर पाता है? तो 25 से 40% तक उत्तर प्रदेश गन्ना पैदा करके देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो ये अपना भारत है, और भारत के अंदर अगर कहें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 दुग्ध उत्पादक राज्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यहाँ पर हरित क्रांति सब कहीं लागू हुई थी। ठीक है। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग की वजह से उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है, पंजाब हरियाणा हो या यूपी हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? जो यूपी का कौन सा एरिया है जहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड का एरिया, क्योंकि आपको पता होगा सोयाबीन उत्पादन में टॉप राज्य कौन सा है? तो एमपी। अब बुंदेलखंड एमपी से सटा हुआ है, यानी ये महोबा, बांदा, चित्रकूट और आपके ललितपुर। ठीक है, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, ये जितने ज़िले हैं ये, और इटावा, ये सभी एमपी से सटे हुए ज़िले हैं। तो जिनमें से बुंदेलखंड के जो 7 ज़िले आते हैं, बांदा, महोबा, हमीरपुर और आपका झांसी हुआ, चित्रकूट हुआ, ये ज़िले, इनमें जो है सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है यूपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है चना। चना यहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है गेहूं के साथ में।
क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, बताना है आपको। तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतया कहाँ उगाया जाता है, मतलब नींबू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। जैसे आंवला का उत्पादन प्रतापगढ़, इस प्रकार से नींबू का उत्पादन कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा सहारनपुर और मेरठ के एरिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश का मलिहा वादी किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश का मलिहा वादी दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये यूपी है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो कर्नाटक। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र जी उत्पादक राज्य है आम के, ठीक है। पहले नंबर पर यूपी ही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान मैंने बताया था। गेहूं, आलू और गन्ना, गेहूं, आलू और गन्ने उत्पादन में पहले स्थान पर है अपना यूपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है, तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में आगरा में जो स्वदेशी किस्म का कपास होता है उसकी बुआई की जाती है, तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में बुआई कर दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताना है। तो दोस्तों ये है काला नमक चावल जो कि सिद्धार्थनगर में उगाया जाता है। सुगंधित चावल की एक किस्म है। और काला नमक चावल महोत्सव भी सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला किस उत्पाद का प्रमुख उत्पादक है। औरैया जिला की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है शुद्ध देसी घी का उत्पादक जिला है कौन, औरैया, यूपी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेठी जिले में मूंज उत्पाद को किस नाम से जाना जाता है, मतलब अमेठी जिले में एक घास पाई जाती है, उस घास से मूंज के उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। कुल मिला के क्वेश्चन ये है, अमेठी ज़िले में एक प्रकार की घास पाई जाती है, उस घास से मूंज उत्पाद बनाए जाते हैं। और ये जो घास है ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। इस घास का आपको नाम बताना है क्या है, तो उस घास का नाम है सरपत घास। ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है, आपको बताना है। तो 6.88% ये वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और इसी को हम वनावरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है, वन क्षेत्र कह दे या वनावरण कह दे, बात एक ही है। 6.88%, ठीक, 6.88% वनावरण या वन क्षेत्र कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश का 6.88%। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश वन विभाग कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर है 25/11/1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, दोस्तों जुलाई का पहला सप्ताह, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश में स्थापित टाइगर रिजर्व कौन कौन है, तो आपको पता होगा 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए हैं। पहला कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में है। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत में है। तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में स्थित है। और चौथा है अभी हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व अगर पूछ ले आपको तो रानीपुर बताना है, दूसरा टाइगर रिजर्व पूछ ले तो अमनगढ़ बताना है, तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत बताना है, और पहला टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को किस टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, किस टाइगर रिजर्व से स्टार्ट हुआ ये आपको बताना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, कब, 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। अब दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम बदल दिया गया है, ये मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका नया नाम क्या है, और इसका जवाब भी आपको पिन कमेंट में ही मिलेगा जब कुछ कमेंट आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 49, ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गाजियाबाद। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गोंडा में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि पार्ट 4 के अंतर्गत मैंने आप लोगों तक पहुंचाए, और अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 5 के साथ, यूपी 50 टॉप जी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के टॉप 50 जी के क्वेश्चंस के साथ अगले पार्ट में मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।